हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछले लेक्चर में काइनेटिक थियरी ऑफ गैस में डिस्कस कर रहे थे और काइनेटिक थियरी ऑफ गैस में हम लोग VRMS स्पीड पढ़ चुके थे। आज हम लोग और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ लो एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, जो एवरेज स्पीड होता है बेटा, वो क्या होता है? √8/π/RT/m या 8/π KT/m। KT/m, ठीक है। और 8/π की वैल्यू नियरली इक्वल टू 1.6 होगा ना, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं V एवरेज इज इक्वल टू 1.6 RT/m ना। फिर से वही बात बताने की जरूरत है नहीं। ये क्या है? मास, मोलिकुलर मास। और ये क्या है? ये क्या है? मास ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्या है? मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा, ग्राफ में भी वैसे ही। अच्छा हाँ, ये प्रूफ नॉट इंपॉर्टेंट, प्रूफ नॉट इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में ये प्रूफ नहीं है। ये एक्चुअली में प्रूफ होता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से ना। बताऊंगा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। मैक्सवेल ही साइंटिस्ट नहीं बताया था। केटीजी जो होता है उसमें ज्यादातर कंट्रीब्यूशन किसका था? बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल का। तो मैक्सवेल ने ही सब कुछ ये सब बताया था। ठीक है। अच्छा, इसका ग्राफ देख लो। तो ग्राफ अब जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूं। V एवरेज का वर्सेस T का ग्राफ बताओ। तो फिर से वही सेम ग्राफ होगा। और V एवरेज वर्सेस √T का ग्राफ होगा। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, मिटाऊं? अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का नॉर्मल क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का नॉर्मल क्या होता है वो तुम लोग जानते हो। जैसे सबका क्या करो, एवरेज वेलोसिटी का रियल में क्या होगा? V एवरेज क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस VN/n। एक टर्म और आता है, एक टर्म और आता है, थर्ड, एवरेज वेलोसिटी ना। एवरेज वेलोसिटी, ये क्या है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी ऐसे लिखते, ये क्या हो जाएगा? V1 वेक्टर का, V2 वेक्टर का, V3 वेक्टर का, डॉट डॉट VN वेक्टर का अपॉन में n। सर, क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग अलग है? यस, ऑफ कोर्स। एवरेज स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना। अभी क्या क्या अलग होगा वो देखेंगे कैसे अलग अलग होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और मान लो इसी तरह यहीं पे पूछ देगा एवरेज मोमेंटम
तो ये क्या हो जाएगा, एम वी एवरेज, ना एम, इसमें एम क्या है, टोटल मास, और ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी। ना कभी कभी पूछता है, ठीक है, एवरेज स्पीड इज अनदर थिंग्स, एवरेज वेलोसिटी इज अनदर थिंग्स, एवरेज स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। देखो मैं सब पे वेक्टर ना चढ़ा के सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हूं, और एवरेज वेलोसिटी में वेक्टर चढ़ा के मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों को कंसीडर करूंगा ना। जैसे एग्जांपल में देखो, फाइंड वी एवरेज एंड वी एवरेज ना, कितना मॉलिक्यूल है, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, -3 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड ना। तो देखो वी एवरेज कितना होगा, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn अपॉन n। मतलब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 8 अपॉन 5, मतलब 3 2 5, 5 3 8, नहीं 3 2 5, 5 4 9, 9 3 12, 8 20, ये हो जाएगा 8 अपॉन 20 अपॉन 5, ये कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वही एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी देखो निकाल के दिखा रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 -3, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये का डायरेक्शन इधर होगा तो ये का डायरेक्शन इसके अपोजिट में होगा। माइनस वेक्टर निगेटिव पर वेक्टर नहीं पड़े हो क्या, प्लस 8 अपॉन 3, देखो 3 से 3 कैंसल, 4 2 6, 8 से 14, ये 5 है ना, हाँ 4 2 6, 8 से 14, 14 अपॉन 5 मतलब नियरली इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 दूना के 10, 2.8 मीटर पर सेकेंड। देखो 2.8 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी अलग है, एवरेज स्पीड अलग है, एवरेज स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी 2.8 मीटर per second. Then you must have to keep in your mind while doing the calculation which is related to that topic कि what it really asks. If it is asking average velocity, then you must have to take care about the direction. Or in numerical we must have to take care about the minus and plus sign. Whereas average speed, there is no need to take care about the sign. We will just have to put the value of magnitude. Got it? Okay. Then next heading आता है most probable speed. क्या थर्ड वन, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसका मतलब समझना बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है। अगर जो मान लो 100 मॉलिक्यूल है, कितने एग्जाम्पल में समझते हैं, पहले लिख दूं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है √2RT अपॉन m या 2KT अपॉन m, ठीक है ना। अब देखो समझते हैं क्या है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है, लिखवा दूंगा पहले समझिए। अगर जो मान लो कितने हैं 100 मॉलिक्यूल है और उसमें से मान लो 85 के मॉलिक्यूल का स्पीड जो है वो है 3 मीटर पर सेकेंड, और मान लो 15 मॉलिक्यूल्स का है
3 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, सो ऑन। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगा? 3 मीटर पर सेकेंड। आई रिपीट, you don't have to understand that most probable means maximum velocity. most probable का मतलब maximum velocity नहीं होता है। होता क्या है सर? किसी गैस सैंपल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जो स्पीड होगी, कॉमन स्पीड होगी, उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। देखो 100 मॉलिक्यूल है, ये एग्जांपल में लिख लेना, 100 मॉलिक्यूल है, तो यहां मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितना हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड ना। अगर जो 100 मॉलिक्यूल है उसमें मैक्सिमम नंबर के मॉलिक्यूल का स्पीड कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड, और जो 10, 12, 15 जो है उनका डिफरेंट स्पीड है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितना हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। या इसी को ऐसे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? √2 की वैल्यू 1.41, 1.4 अंडर रूट RT अपॉन M। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो लिख लो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का लिख लो, लिख लो। इट इज द वेलोसिटी विथ विच मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैव प्रोबेबिलिटी टू मूव। प्रोबेबिलिटी टू मूव, लाइन छोड़ के लिखो। रिमेंबर दैट इट इज नॉट मैक्सिमम स्पीड। ये लिख लेंगे तो बहुत है। रिमेंबर दैट इट इज नॉट मैक्सिमम स्पीड। ओके, गॉट इट? अच्छा, तो मिटा रहा हूं। अब देखो कुछ कंक्लूजन देखो निकालता हूं। VRMS कितना होता है? √3 RT अपॉन M, मतलब 1.71 √RT अपॉन M। V एवरेज कितना होता है? √8 अपॉन पाई RT अपॉन M, मतलब 1.6 √RT अपॉन 60 M। और मोस्ट प्रोबेबल कितना होता है? √2 KT अपॉन M, मतलब 1.4 √RT अपॉन M। अब पहला तो पूछता है रेशियो। रेशियो पूछता है कितना? VRMS, मोस्ट प्रोबेबल या एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल का, तो कितना रेशियो होगा? 1.71 रेशियो 1.61 रेशियो 1.4। एक तो ये याद रखेंगे। एग्जाम में एकदम डायरेक्ट पूछ देता है। दूसरा, सबसे ज्यादा स्पीड किसका है? VRMS का, उससे कम इसका, उसके से कम इसका। VRMS इज ग्रेटर देन V एवरेज is greater than most probable। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? देखो सबसे ज्यादा रिपीट सबसे ज्यादा RMS स्पीड, उससे कम एवरेज स्पीड, सबसे कम मोस्ट प्रोबेबल। सबके फैक्टर तो सेम है। ये भी टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी टेम्परेचर के डायरेक्टली, ये भी टेम्परेचर के डायरेक्टली, मास के इनवर्सली, मास के इनवर्सली, मास के इनवर्सली। जिसका मास ज्यादा वो धीरे धीरे चलेगा, जिसका मास ज्यादा वो धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, अच्छा। और भी बहुत सारी स्पीड होती हैं,
वो मैं बता के आपको कंफ्यूज तो नहीं करना चाहता, लेकिन वो आप अपने कॉमन सेंस से कर सकते हैं। ये तो 3 मेन था, 3 क्या मेन, मेन कितना है 3। अब अदर रिमेनिंग स्पीड, और रटना नहीं है। देखो क्या कौन कौन सा, स्क्वायर मीन स्पीड SMS एक, और दूसरा होता है मीन स्क्वायर स्पीड, मीन स्क्वायर स्पीड MSS। नाम में मतलब छिपा है, नाम में मतलब है। देखो ये स्पीड है जी, स्क्वायर मीन स्पीड मतलब जो सारी वेलोसिटी है उसका मीन निकालो, और मीन निकालने के बाद क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। क्या, V1 V2 V3 V4 Vn निकालो अपॉन में n, और इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, तो देखो जादू दिखाता हूं। ये हो गया ना, ये ही क्या एवरेज स्पीड है, तो ये क्या एवरेज स्पीड का स्क्वायर है। इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात। फिर से, स्क्वायर मीन स्पीड, या इसी को लिख सकते हैं स्क्वायर एवरेज स्पीड, या इसी को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर एवरेज स्पीड। इसका मतलब पहले एवरेज स्पीड निकाल, उसका स्क्वायर कर दे। मतलब ये क्या है, एवरेज स्पीड, इसका क्या कर दे, स्क्वायर। और एवरेज स्पीड होता क्या है, एवरेज स्पीड होता है √8/π RT/m का स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा 8/π RT/m। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आप सोचेंगे, वैसे ही आप सोचेंगे। ठीक है, मिटा दूं फिर से। मीन स्क्वायर स्पीड मतलब एवरेज स्पीड का क्या कर दो, स्क्वायर। तो एवरेज भी स्पीड निकाल ले, उसका स्क्वायर कर दे। एवरेज स्पीड ये होता है, ये स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, इसको देखो मीन स्क्वायर स्पीड मतलब पहले वेलोसिटी के स्क्वायर करो और उसको जोड़ के मीन निकाल दो। क्या करो, पहले वेलोसिटी का स्क्वायर करो, v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, v3 का स्क्वायर, डॉट 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 vn का स्क्वायर। फिर क्या बोल रहा है, पहले वेलोसिटी का स्क्वायर करो फिर मीन निकाल लो। मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, अपॉन में n। तो ये कहीं ना कहीं Vrms का होल स्क्वायर नहीं है क्या? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? तो ये कितना हो जाएगा, 3RT/m। ठीक है, ठीक है ना? थ्री RT/m। अब देखो इसका क्या आया था, 8/VSMS
ये क्या था 8/πRT। अगर जो इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, VSMS, और ये टेम्परेचर का ग्राफ। इसका ग्राफ बनाओगे तो ये कितना, ये इसका भी ग्राफ कैसे बनेगा, VMSS और टेम्परेचर। ये y=mx का ये तो ग्राफ है, y=mx का ग्राफ ना। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत। अब हम लोग न्यूमेरिकल करने के लिए तैयार हैं, अब हम लोग न्यूमेरिकल करने के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए तो और ज्यादा क्लियर आप हो जाएंगे। क्वेश्चन लिखिए, इफ देयर इज अ 5 मॉलिक्यूल having velocity distribution, if there is a 5 molecule having velocity distribution 1 meter per second, -2 meter per second, 3 meter per second, 2 meter per second and 4 meter per second, then find पहला लिखिए एवरेज स्पीड, दूसरा लिख लीजिए एवरेज वेलोसिटी, तीसरा लिख लीजिए स्क्वायर मीन स्पीड, चौथा लिख लीजिए मीन स्क्वायर स्पीड, पांचवा लिख लीजिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, छठवां लिख लीजिए आरएमएस स्पीड। गिवन डेटा क्या क्या है, गिवन डेटा क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड, -2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, -2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 1 2 3 4 5। अब पूछा है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, मतलब v1 + v2 + v3 अपॉन में n, मतलब 1 + 2 + 3 + 2 + 4 अपॉन में 5 कितना जाएगा, 2 2 4 3 7 8 4 12/5 आ जाएगा। फिर ए एवरेज स्पीड है, सॉरी एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा 1 - 2 + 3 + 2 + 4 अपॉन 5, 2 से 2 कैंसल, 4 3 7 8/5 2 हो गया। तीसरा स्क्वायर मीन स्पीड, स्क्वायर मीन स्पीड, मतलब ये क्या पूछ रहा है, VSMS स्क्वायर मीन स्पीड, मतलब ये VRMS का क्या कर दो स्क्वायर, तो मैं क्या कर दे रहा हूं V1 का स्क्वायर + V2 का स्क्वायर + V3 का स्क्वायर n अपॉन n। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर अपॉन में 5। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 4 1 5 9 5 14 14 4 18 18 16 34, ये हो जाएगा 34/5। और इसका क्या कर दे, ये क्या गया VRMS, और इसका VSMS क्या कर देना है, VRMS का क्या होता है होल स्क्वायर, मतलब 34/5 का होल स्क्वायर जो आएगा आंसर आप लिख लीजिएगा। 1 2 3 4 मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये हो गया। चौथा क्या है, मीन स्क्वायर स्पीड हो गया, एवरेज सब हो गया। पांचवा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब देख ध्यान से सुन, 5 मॉलिक्यूल हैं तो उसमें 2 मॉलिक्यूल का कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, इसलिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई दिक्कत, क्वेश्चन लिख लीजिए। Find the ratio of
मीन स्क्वायर स्पीड एंड स्क्वायर मीन स्पीड। क्या बोला है? आसान है, रट लेंगे तो भी सही है। क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड अपॉन वी स्क्वायर मीन स्पीड। इसका रेशियो पूछा है, तो कितना है? मीन स्क्वायर स्पीड मतलब मीन स्क्वायर स्पीड मतलब वी आर एम एस का होल स्क्वायर अपॉन में मीन स्पीड स्क्वायर मतलब वी एवरेज का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना होता है? 3RT अपॉन एम। ये कितना होता है? 8/πRT/m। RT से RT कैंसल, ये हो जाएगा 3π/8। ठीक है ना? एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए। If the number of moles of a given gas is double, then RMS speed will be at the same temperature। पहला है √2, दूसरा है 1/√2, तीसरा है 2 और चौथा है 1/2। क्या मैं बोला है? फिर से मैं रिपीट कर दूं। इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गिवन गैस इज डबल देन स्पीड विल बी, RMS स्पीड विल बी। VRMS इज इक्वल टू होता है √3RT/m। यही होता है ना? तो देखो, इसका मतलब VRMS ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड मोलिकुलर मास, डज नॉट depend upon the number of moles। क्या रे बाबू? मोल्स पे डिपेंड नहीं करता है। तो मोल्स डबल कर दोगे तो उसका क्या होगा? कुछ ना। ये क्या है? VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T/m। और ये क्या होगा? TRMS क्या है? T कांस्टेंट है, दिया है गिवन टेम्परेचर, और मॉलिक्यूलर मास तो बदलेगा नहीं। नंबर ऑफ मोल बढ़ाने से मॉलिक्यूलर मास नहीं बदलेगा। इज दैट क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? VRMS इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब VRMS डज नॉट चेंज। बहुत अच्छा बात है। अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन लिखो, मोस्ट 50 बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो। इफ द प्रेशर ऑफ द गैस
ये अक्सर एग्जाम में आते हैं। इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज 4 times at a constant temperature, then RMS speed will be, RMS speed will be, RMS फिर से कर दूं, if pressure of a gas become 4 times at a constant temperature, temperature is constant, then RMS speed will be, सेम ऑप्शन, यही ऑप्शन है ये। मिटाऊं? तो क्या बोला, प्रेशर यहां से 4P कर दे रहा है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो V इनिशियल और V RMS फाइनल कितना होगा ना? कोई दिक्कत? तो देखो मैं क्या करूंगा, अगर जो फाइनल और इनिशियल में वो करना है, मतलब इसको मान लो V0, क्या मान लो V0, तो क्या करना है, बस कंपैरिजन करना है। तो V RMS इनिशियल अपॉन V RMS फाइनल √3, V RMS का वैल्यू क्या होता है, √3P अपॉन रो, 3P अपॉन रो। तो इनिशियल कितना हो जाएगा, 3P अपॉन रो, और फाइनल कितना हो जाएगा, √3, और ये कितना हो जाता है 4P, तो हो जाएगा 4P अपॉन रो। तो ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, V0 अपॉन, ये हो जाएगा ये देखो, इससे निकालोगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा √3P अपॉन रो अपॉन 2 √3P अपॉन रो। इससे ये कैंसल, मतलब 1/2, 1/2, मतलब जो V RMS फाइनल है वो 2 टाइम्स हो जाएगा V RMS इनिशियल का, जो कि गलत है, जो कि गलत है। देख लो, एक बार हाथ पैर मार लो, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, देख लो कैलकुलेशन मिस्टेक 100% नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक 100% नहीं है। तो एक बार तुम देख लो बेटा, वो एक्चुअली बार बार चेक करना पड़ता है ना कि मतलब हुआ है कि नहीं। अब मैं बताता हूं कि क्या गलत है, ध्यान से देखना, ध्यान से देख। जब प्रेशर चेंज हुआ तो डेंसिटी भी तो चेंज हुआ, वो तुमने साला कांस्टेंट माना है। देख, जब प्रेशर चेंज हुआ, जब प्रेशर, अरे यार प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, जब प्रेशर चेंज होगा तो एरिया चेंज होगा, जब एरिया चेंज होगा तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। अरे प्रेशर चेंज, एरिया चेंज, एरिया चेंज तो वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज होगा तो डेंसिटी चेंज होगा। लेकिन तुमने इस क्वेश्चन में क्या मान लिया है, सेम मान लिया है, यही आपका हो गया गलत। हम लोगों को कैसे सोचना था कि V RMS इज इक्वल टू √3RT अपॉन M। देखो टेम्परेचर क्या दे दिया, कांस्टेंट, तो फिर से V RMS डज नॉट चेंज, मतलब V RMS फाइनल इक्वल टू V RMS इनिशियल। इसमें लिख लो, इसमें लिख लो, ये गलत क्यों है, बिकॉज व्हेन
प्रेशर इज चेंजिंग, प्रेशर इज इंक्रीज एट सेम टाइम, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो एरिया डिक्रीज करेगा, जब एरिया डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या हो गया, इंक्रीज कर जाएगा। तो दोनों क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। एट द सेम टाइम डेंसिटी ऑल्सो चेंज। इसलिए इससे नहीं सोचेंगे। कोई दिक्कत? तुमने क्या गलती की, अब तुम्हें पता चला, तुमने डेंसिटी को क्या मान लिया, सेम मान लिया। हालांकि व्हेन प्रेशर इज चेंजिंग देन डेंसिटी इज आल्सो चेंज, डेंसिटी इज आल्सो चेंज। अरे ये देखना, पीबी इक्वल टू एनआरटी, अगर जो टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो प्रेशर चेंज होगा तो वॉल्यूम भी तो चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज होगा तो डेंसिटी भी तो चेंज होगी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक आध क्वेश्चन और लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, एक आध क्वेश्चन और भी हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए, इफ एन आइडियल गैस इज इनिशियली एट रेस्ट, सॉरी माय मिस्टेक, फिर से, इफ एन आइडियल गैस इज इनिशियली at 27 degree Celsius, then find amount by which the temperature of ideal gas is changed such that VRMS speed become double, such that VRMS speed become double। गिवन में क्या क्या है वो मैं लिख दे रहा हूं, फिर उसके बाद तुम लोग करो। क्या दिया है, इनिशियली गैस का टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, और बाद में टेम्परेचर चेंज हुआ, फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया नहीं दिया है, और वेलोसिटी VRMS फाइनल दे दिया है, ये 2 टाइम्स हो जा रहा है, 2 टाइम्स हो जा रहा है। ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन है 108 डिग्री सेल्सियस, बी 927 डिग्री सेल्सियस, सी 1200 डिग्री सेल्सियस, डी 627 डिग्री सेल्सियस, ई 900 सेल्सियस। कम से कम 10 मिनट सोचो इस क्वेश्चन को। आ जाएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो मैं हूं ही, कम से कम 10 मिनट सोचो। और ABCDE ऑप्शन है, मैं जानता हूं कि आपको कहां कहां गलती होगी, वो गलती होने के चांसेस में आपको किया हूं। कहां कहां गलती होगी वो मैं जानता हूं, इसलिए मैंने किया है। मैं कर दूं, मैं कर दे रहा। देखो पूछा है, इफ VRMS इज इक्वल टू √3RT/m, तो VRMS इनिशियल अपॉन VRMS फाइनल इज इक्वल टू √, या देख तो डायरेक्ट मैं लिखूं क्या, VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T/m। अब देखो मैं लिखते जा रहा हूं, देखो RMS स्पीड टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप लिखने की कोशिश करिए,
मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, लेकिन आपको पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं। इनिशियल अपॉन वी आर एम एस फाइनल इज इक्वल टू अंडर रूट टी इनिशियल एम इनिशियल अपॉन अंडर रूट टी फाइनल एम फाइनल, यानी अंडर रूट एम फाइनल एम इनिशियल अंडर रूट टी फाइनल टी इनिशियल, टी फाइनल टी इनिशियल। ये तो सेम हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये तो सेम हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1। अच्छा, टी फाइनल अपने को पता करना है, और ये दिया है कि फाइनल आरएमएस स्पीड इनिशियल के 2 गुना हो जाता है, मतलब वी आरएमएस इनिशियल अपॉन 2 वी आरएमएस इनिशियल इज इक्वल टू रूट टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। इससे ये कैंसल हो जाएगा, ये 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल, देन टी फाइनल इज इक्वल टू 4 टी इनिशियल। कोई दिक्कत? 4 होगा ना, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, टी फाइनल इज इक्वल टू 4 इंटू कितना है 27, ये कितना हो जाएगा 7 चौका 28, 7 दूना के 4 दूना के 8, 108 डिग्री सेल्सियस, 108 डिग्री सेल्सियस, जो कि गलत है जो कि गलत है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। क्यों गलत है भैया, क्यों गलत है? क्योंकि ये रेशियो लेते समय टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। रेशियो लेते समय ये टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन। कहने का मतलब ये मिटाऊं क्या, ये मिटाऊं क्या, ये मिटाऊं क्या? कहने का मतलब ये T फाइनल इज इक्वल टू 4 टाइम T इनिशियल जो आया है एक केल्विन में आया है रे बाबू। ये क्या बात हुई सर, ये इसमें क्या होगा? बिल्कुल होगा। देखो देखो, जैसे 27 डिग्री सेल्सियस है T इनिशियल और T फाइनल मान लो और 127 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका अगर जो निकालोगे तो 20/127 और इसका केल्विन में निकालोगे तो 300/400। इसका रेशियो कितना रहा है 3/4। इसका रेशियो कुछ आएगा, दोनों रेशियो सेम नहीं है। दैट्स व्हाई हियर वी हैव टू मस्ट पुट द वैल्यू विच इज रिलेटेड इन केल्विन। तो ये इसलिए गलत है क्योंकि मैंने डिग्री सेल्सियस में ही लिख दिया था। समझ में आया? तो यहां पे क्या लिख दूंगा, यहां पे इनिशियल टेम्परेचर को किस में चेंज करूंगा, केल्विन में। तो 27 कितना हो जाएगा 300 केल्विन, तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा 1200 केल्विन, 1200 केल्विन। अब आपको लगेगा कि ये सही है, ये भी गलत है, बल्कि यहां पे केल्विन डाल देना चाहिए था, ये भी गलत है। क्यों गलत है सर? क्योंकि वो चेंज इन टेम्परेचर पूछा है। क्या पूछा है? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर पूछा है, मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो ये हो जाएगा 1200 माइनस 300, ये कितना हो जाएगा 900 केल्विन, 900 केल्विन। अब क्या करो, इसको किस में चेंज कर लो, डिग्री सेल्सियस में। तो 900 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 900 माइनस 273, ये आ जाएगा 627 डिग्री सेल्सियस, जो कि ये भी गलत है, ये भी गलत है,
कहां कहां क्या क्या गलतियां हो सकती हैं आप उसको बहुत अच्छे से समझिए। यहां पे क्या गलती हो गई, क्योंकि आप डिग्री सेल्सियस में लिखने चाहिए था, इसमें लिखना क्या चाहिए था, केल्विन में। क्या लिखना चाहिए, केल्विन में। T फाइनल इज इक्वल टू 4 इंटू 300। अच्छा, इसमें क्या गलती हो गया, इसमें यह गलती हो गया कि जो टेम्परेचर का चेंज जो होता है वो केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में सेम होता है, इसलिए यहां पे डेल्टा टी क्या आ जाएगा, 900 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ई इज करेक्ट, ऑप्शन ई इज करेक्ट। यहां का रीजन लिख लो, ये क्यों गलत है, ये क्यों गलत है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर दोनों यूनिट में सेम होता है ना। तो मुझे लग रहा है कि वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो गया है। आई थिंक दिस लेक्चर इज सफिशियंट। इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग थोड़ा सा एक दो न्यूमेरिकल और अच्छे टाइप से करेंगे, अच्छे टाइप के। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।